हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दो पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो इसमें मैं आपके लिए एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। दूसरा, इन रिटर्न्स को इंप्रूव कैसे किया जाए। जो भी आप स्विंग ट्रेडिंग में रिटर्न्स जनरेट करते हैं, इसको इंप्रोवाइज करने के लिए आप कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने आरओआई को यूज कर सकते हैं। धन कुछ ऐसे अमेजिंग फीचर्स लेकर आया है जिसको यूज करके आप अपने आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। आई नो द वर्ड सिग्निफिकेंटली, मैं डेलिबरेटली ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि आप डेफिनेटली वो फीचर्स यूज करने के बाद अपने रिटर्न्स को शार्पली इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन वो रिटर्न्स तो तभी इंक्रीज होंगे, वो रिटर्न्स तो तभी इंप्रूव होंगे जब आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे फोकस करेंगे और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कुछ अच्छे रिटर्न जनरेट कर रही होगी। इसीलिए उस हाई रिटर्न्स के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिटर्न्स जनरेट करना। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इंटरेस्टिंगली आप उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल तीनों टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। मैं अपने लिए इसको स्विंग में यूज करता हूं। मैंने अभी से कुछ टाइम पहले इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक वेरिएंट आपके साथ शेयर भी किया था और उसको लोगों ने बहुत ज्यादा फॉलो किया है, ट्रेडर्स ने बहुत एक्सेसिवली फॉलो किया है और उसके फीडबैक मुझे बहुत ही अच्छे मिले हैं। जब कभी भी हमने धन के मीट एंड ग्रीट इवेंट पे लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने इस स्ट्रेटजी के बारे में खास तौर से डिस्कशन करी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी होने वाली है। स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि हम स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, स्ट्रेटजी का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्ट्रेटजी का टारगेट क्या रहेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आरओआई को इंप्रूव कैसे करना है, ये सारी चीजें इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर पेन लेकर बैठिएगा, लैपटॉप या पीसी के थ्रू सेशन को अटेंड कीजिएगा सो दैट आप मेरे साथ इन सारी चीजों की प्रैक्टिस कर पाए। दोस्तों, बिफोर आई प्रोसीड, मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। जिस तरीके से हम ट्रेंड को फॉलो करने के लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस हो गया, वैसे हम मार्केट में रिवर्सल कैच करने के लिए जो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। आई विल गिव यू 3 ऑप्शंस। क्या हम उन्हें ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, क्या हम उन्हें टूल्स कहते हैं? एंड ऑप्शन नंबर 3, क्या हम उन्हें ऑसिलेटर्स कहते हैं? तो इन तीनों में से क्या आपका जवाब है? आई रिपीट माई क्वेश्चन। मार्केट में रिवर्सल ढूंढने के लिए, रिवर्सल कैच करने के लिए जिस टूल का, जिस प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? पहला ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, दूसरा टूल, या तीसरा ऑसिलेटर। ए, बी या सी, 1, 2 या 3, या इनका नाम आप कुछ भी कमेंट में लिख सकते हैं। जल्दी से अभी के अभी कमेंट कीजिए और वीडियो में आगे चलेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी इसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपके साथ जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं, आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। प्लीज मेक श्योर आप किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सबसे पहले अपने एंड पे बैक टेस्ट कीजिए, क्योंकि मेरी रिस्क एपेटाइट और आपकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग हो सकती है। इसीलिए स्ट्रेटजी को सबसे पहले आप बैक टेस्ट कीजिएगा और बैक टेस्ट करके अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज करना शुरू कर सकते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं धन चार्ट्स पे। तो यहां पर मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि मैं इस स्ट्रेटजी को स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर रहा हूं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं मुझे बताइए जरा कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं पर्सनली आवरली या 2 आवरली टाइम फ्रेम यूज करता हूं, आप कौन सा करते हैं? दोस्तों, पोजिशनल के लिए मैं डेली, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम यूज करता हूं, स्विंग के लिए आवरली और 2 आवरली करता हूं, और इंट्राडे के लिए 5, 10 और 15 मिनट्स करता हूं, और स्कैल्पिंग के लिए और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। वैसे स्कैल्पिंग से मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन प्लीज मेक श्योर कि आप बैक टेस्टिंग जरूर कर लीजिएगा कुछ डेटा पॉइंट्स की। जब आप खुद कॉन्फिडेंट फील करें तभी आपको किसी स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में हम ट्रेंड नहीं कैच कर रहे, इस स्ट्रेटजी में हम रिवर्सल कैच कर रहे हैं। और रिवर्सल कैच करने के लिए मैं यहां पर जिस टूल या जिस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं उसका नाम है ऑसिलेटर। तो आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि मैं आपसे पूछ रहा था कि रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो टेक्निकल में रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए हम ऑसिलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे देयर कैन बी डिफरेंट ऑसिलेटर्स। यू कैन हैव RSI, यू कैन हैव CCI, यू कैन हैव विलियम परसेंटेज R। तो दोस्तों, आज मैं जिस ऑसिलेटर की बात आपको यहां पर बताने वाला हूं, जिस ऑसिलेटर को मैं यहां पे यूज करने वाला हूं, वो बहुत ही ऑसम ऑसिलेटर है। ये मैं नहीं कह रहा, ऑसिलेटर का नाम इटसेल्फ ही कह रहा है कि ये बहुत ही ऑसम ऑसिलेटर है। तो मैं यहां पर एक ऑसिलेटर अप्लाई कर लेता हूं जिसका नाम है ऑसम ऑसिलेटर। ये मैंने यहां पर ऑसम ऑसिलेटर पे क्लिक कर दिया और ये आपके सामने जो ऑसम ऑसिलेटर आ रहा है इसको मैंने डबल क्लिक किया। इसके पैरामीटर्स को हम ऐसे डार्क कर लेते हैं
और ये रहा ऑसम ऑसिलेटर। दोस्तों ऑसम ऑसिलेटर में हम एक ऐसा पैटर्न ढूंढने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा बार नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पैटर्न मिलता है, बहुत ही टेम्परेरी पैटर्न होता है, लेकिन ऐसा करने पर आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो क्या करना है मुझे यहां पर नोटिस कीजिए। दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि जब कभी भी प्राइसेस यहां से ऊपर जाते हैं तो ये ऑसम ऑसिलेटर भी लाइक एनी अदर ऑसिलेटर ऊपर जाता है, और जब कभी भी प्राइसेस हायर हाई हायर लो फॉर्म करते हैं तो ऑसम ऑसिलेटर भी हायर हाई हायर लो ही फॉर्म करता है। यहां पर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर आप देखिए प्राइसेस लगातार नीचे आना शुरू हो जाते हैं और ऑसिलेटर भी यहां से लगातार नीचे आना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइसेस ऊपर जाते हैं लेकिन ऑसम ऑसिलेटर ऊपर नहीं जाता। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि ये आरएसआई के जैसा है, आरएसआई भी ऑसिलेटर है, ऑसम ऑसिलेटर भी ऑसिलेटर है, लेकिन एओ विच इज ऑसम ऑसिलेटर ये आरएसआई जैसा सेम सिग्नल देगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप रिवर्सल पैटर्न ढूंढने की स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, अगर आप ऑलरेडी रिवर्सल ढूंढते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके पास रिवर्सल के लिए अब दो स्ट्रेटजीज हो जाएंगी, क्योंकि आरएसआई की डाइवर्जेंस आपको अलग टाइम पे दिखेगी और एओ की डाइवर्जेंस आपको अलग टाइम पे दिखेगी। मतलब एक ही स्टॉक को आप दो बार भी ट्रेड कर सकते हैं, और या फिर कभी कभी जहां पर आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं देगा वहां पर अगर एओ डाइवर्जेंस दे देगा तो यहां पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रेड जो आपके डाइवर्जेंस ना मिलने की वजह से मिस हो रहे थे वो एओ आपको इनिशिएट करा देगा और यहां से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर देगा। दोस्तों वैसे प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए मैं आपके साथ दो मेथड वीडियो के एंड में और डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिएगा। तो दोस्तों यहां पर हमने देखा कि हर बार जब कभी भी मार्केट हायर हाई बनाती है, जब कभी भी मार्केट लोअर लो बनाती है, तो एओ भी लोअर लो बनाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मैंने डेलिबरेटली इसको जूम किया है, कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पर आप नोटिस करेंगे जब प्राइसेस लोअर लो बना रहे हैं लेकिन एओ लोअर लो नहीं बना रहा है। दोस्तों मैं यहां पर रीसेंट टाइम वाला ट्रेड तो जरूर दिखा रहा हूं आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन दे रहा हूं। मैं आपको सिर्फ उसका एग्जांपल बता रहा हूं कि किस तरीके से आप एओ की डाइवर्जेंस को नोटिस कर सकते हैं। मैं यहां पर अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको ट्रेड भी करना है। लेट मी टेक यू थ्रू सम एग्जांपल्स। इस जगह पर आप नोटिस कीजिए कि प्राइसेस ने हायर हाई बनाया जबकि एओ ने लोअर हाई बनाया है, और उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि इस एरिया में आपको मार्केट में वीकनेस देखने को मिली है। दोस्तों यहां पर आप नोटिस कीजिए, मैं कुछ और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। इस एरिया में प्राइसेस ने हायर हाई बनाया है लेकिन एओ ने हायर हाई नहीं बनाया है। अब मजे की बात देखिए, यहां पर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर दिख गया कि एओ ने लोअर हाई बनाया है। दोस्तों लोअर हाई बनाने पर अब जो पहला रेड एओ का बार आता है आप डायरेक्टली यहीं पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। वो बात और है कि मैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से कंफर्मेशन लेता हूं इसका, क्योंकि मैं एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं। इसलिए मैंने बताया कि मेरा रिस्क एपेटाइट और आपका रिस्क एपेटाइट अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम दोनों को स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत ट्विक अपने अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप इस स्ट्रेटजी को भी, एंड फॉर दैट मैटर किसी भी स्ट्रेटजी को आप इस प्लेटफॉर्म से सीखें या कहीं से भी सीखें, उस स्ट्रेटजी को अपने अकॉर्डिंग जरूर बैक टेस्ट कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर आप नोटिस कीजिए, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप यहीं पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो यहां पर आप 9 और 30 पीरियड की मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर लगा सकते हैं। देखिए एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर मुझे तो यहां पर ट्रेड नहीं मिला था, लेकिन एज एन एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप यहां पर नोटिस करें तो इस पीरियड से इस पीरियड तक की डाउन साइड आपको यहां पर एक अच्छा ट्रेड दे सकती थी। और वो ट्रेड कौन सा था? यहां से लेकर यहां तक की जो डाउन साइड थी अप्रोक्सीमेटली 6.25% के आसपास की डाउनसाइड थी। मैं नहीं कैच कर पाया बीइंग अ कंजर्वेटिव ट्रेडर, लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप इसको कैच कर सकते थे। लेट मी शो यू सम मोर ट्रेड्स हियर। मैं आपको ऐसे एरिया दिखाऊंगा जहां पर प्राइसेस हायर हाई बना रहे हैं जबकि एओ ने हायर हाई बनाना छोड़ दिया है। अब आप यहां पर देखिए, इस एरिया से इस एरिया तक, यहां से यहां तक आपके एओ ने लोअर हाई बनाया है। अब आप यहां पर देखिए ग्रीन बार रहेगा, इस ग्रीन बार के बाद जब आपको पहला रेड बार मिलता है आप यहां पर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। और आपका लास्ट रेड बार कहां पर है? यहां पर। तो जब ये ग्रीन बार बनेगा हम यहां से एग्जिट कर जाएंगे, रादर उससे पहले भी अगर हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा हम यहां से एग्जिट कर जाएंगे। अब आप देखिए इस एरिया में आपको स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, इस एरिया में स्टॉक ने डाउन साइड आपको 3.84% की दिखाई और उसके बाद आपको एग्जिट 2.25% पे कराया। और उसके बाद जब मेरे सेटअप ने सेल सिग्नल दिया, ये मूविंग एवरेज ने जब सेल सिग्नल दिया
तो इसके बाद उसने मुझे अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास का रिटर्न दिया होगा। दोस्तों मैं आपको बाई ट्रेड दिखाता हूं, बाई ट्रेड से और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। आप यहां पर नोटिस कीजिए, ये मैंने यूपीएल का स्टॉक अप्लाई किया है। इस पीरियड में प्राइसेस हैव फॉर्म्ड अ लोअर लो, जबकि एओ हैज नॉट फॉर्म्ड एनी लोअर लो। और यहां पर जब आपका ग्रीन बार बन जाता है तो ग्रीन बार के हाई के ऊपर अगर हम बाय करते हैं, लुक एट दिस रैली, यहां तक लगातार ग्रीन बार्स बने हैं, तो यहां से यहां तक 8% की अपसाइड मिली है। और यही अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, जो कि कंजर्वेटिव ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जब 9 और 30 पीरियड की मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देती है, तो आप यहां पर देखिए इसके बाद स्टॉक ने आपको 25% के आसपास का रिटर्न दिया है। दोस्तों एओ की डाइवर्जेंस आरएसआई के डाइवर्जेंस के कंपैरेबल नहीं है। आप यहां पर नोटिस करेंगे 10 में से 6 बार आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं शो करेगा जबकि एओ करेगा, और ऐसे भी बहुत बार टाइम आएगा जब आरएसआई करेगा एओ नहीं करेगा। तो एक ही स्टॉक में मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं। एक ही स्टॉक को, रादर मैं बोलूंगा कि आप अपनी लिमिटेड नंबर ऑफ 10-12 स्टॉक्स की लिस्ट बना लीजिए। सिर्फ इन्हीं 10 स्टॉक्स पे अगर आप डाइवर्जेंस ढूंढेंगे, आपको यहां पर बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। प्लीज मेक श्योर कि इन 10 के 10 स्टॉक्स पे आप पहले टेस्टिंग कर लीजिए अपनी स्ट्रेटजी की। टेस्टिंग करने के बाद जो आपके माइंड में कॉन्फिडेंस आएगा, दैट विल बी अनशेकेबल। दोस्तों ये कॉन्फिडेंस ही आपको इवेंचुअली अच्छे ट्रेड्स दिलवाएगा या फिर अच्छे ट्रेड्स में बने रहने की हिम्मत देगा। अब दोस्तों यहां पर आपने नोटिस किया कि आपने 4%, 5%, 6% के आसपास एज अ स्विंग ट्रेडर रिटर्न कमाया। आपको रिटर्न कमाने में 4, 5, 6 दिन के आसपास लग गए। अब सोचिए 6 दिन के अंदर अगर आपने 5% का रिटर्न कमाया, तो ये सारा का सारा 5% रिटर्न आपका है। लेकिन व्हाट इफ मैं आपको अगर ये बोलूं कि आप इसी शेयर को परचेस करके अगर आप इसको प्लेज कर देंगे तो आपको कैपिटल मिल जाएगा। मतलब आपने अगर 100 रुपए का शेयर परचेस करना था पहले वाले केस में और उस पर 5 रुपए कमाने थे, तो 105 रुपए आपका टोटल कैपिटल हो जाता ट्रेड खत्म होने के बाद। व्हाट इफ मैं आपको बोलूं कि आपको 100 रुपए में से सिर्फ 25 रुपए या 30 रुपए लगाने की जरूरत है और बाकी पैसा धन आपको फंड कर सकता है। और या फिर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी जो म्यूचुअल फंड्स रखे हुए हैं, आप इसी को प्लेस करके पैसा ले सकते हैं और उस पैसे से अगर आप इसको ट्रेड करेंगे तो जितना भी रिटर्न आएगा उसमें से माइनस रिटर्न आपके इंटरेस्ट कॉस्ट में चला जाएगा और बाकी 5 में से अप्रोक्सीमेटली 4.5% रिटर्न आपका हो सकता है। एब्सोल्युटली राइट दोस्तों, एमएफ डीमैट एक ऐसा फीचर है जिसमें आप जब धन के थ्रू म्यूचुअल फंड्स परचेस करते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है, वो डिपॉजिटरी के पास, सीडीएसएल के पास जाके स्टोर हो जाता है। अनलाइक जो आप फिजिकल वाले म्यूचुअल फंड्स परचेस करते हैं जो कि एसओए की फॉर्म में होते हैं, वो के फिनटेक, कैम्स, इन सब रजिस्ट्रार्स के पास जाता है। रजिस्ट्रार्स के पास जब म्यूचुअल फंड चले जाते हैं तो आप उसको प्लेज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपके डीमैट में आपके म्यूचुअल फंड्स रहते हैं तो इनको प्लेज किया जा सकता है। दोस्तों इसको प्लेज करके ये म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न दे रहे हैं वो तो आपको बिलोंग करता ही है। अपार्ट फ्रॉम जितना रिटर्न आप यहां पे ट्रेडिंग से कमाएंगे वो भी ऑलमोस्ट सारा का सारा आपको बिलोंग करता है। एक माइनर सी कॉस्ट आपको यहां पर पे करनी पड़ेगी, वो कॉस्ट की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो वहां पर आप कॉस्ट निकाल लीजिए कि आपको पर डे इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी बैठती है। लेट अस से आपकी पर डे इंटरेस्ट कॉस्ट कम्स आउट टू बी 0.04% हाइपोथेटिकली। अब सोचिए 10 दिन के अंदर आपका 0.4% का कॉस्ट है, लेकिन 10 दिन में अगर आपने 5% रिटर्न कमाया तो 4.6% आपको बिलोंग करता है। इसमें आपका पैसा भी बहुत कम लगा और अगर उस समय आपके पास पैसा नहीं है तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने डीमैट में एमएफ को भी प्लेस कर सकते हैं और या फिर आप इन शेयर्स को एमटीएफ फैसिलिटी यूज करके परचेस कर सकते हैं। और अगर 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में जब तक आपके पास पैसा आ जाएगा तब इस एमटीएफ वाले शेयर्स को भी या फिर प्लेजिंग वाले शेयर्स को भी आप अनप्लेज करके पूरा का पूरा रिटर्न खुद अर्न कर सकते हैं। तो टेम्परेरीली अगर आपके पास फंड्स की शॉर्टेज है तो एओ बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो आप ऑलरेडी बैक टेस्ट करके यूज करना शुरू करेंगे और साथ में एमटीएफ या फिर एमएफ डीमैट का फीचर, इन दोनों चीजों में से किसी एक चीज को यूज करके आप अपने आरओआई को ना सिर्फ इंप्रूव कर सकते हैं बल्कि ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं जो आप पहले लैक ऑफ फंड्स की वजह से नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों प्लीज मेक श्योर कि आप ये फीचर्स यूज करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट को समझें। आप एक बिजनेसमैन की तरह यहां पर एक्ट कर रहे हैं। अ बिजनेसमैन इज वेरी शार्प इन मैनेजिंग हिज फंड्स और यही एक ट्रेडर से भी एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट इसको अलाउ करती है तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ये डेफिनेटली आपके आरओआई को इंप्रूव कर सकता है। दोस्तों एओ वाली स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और एटलीस्ट पिछले 1 महीने में जिन जिन स्टॉक्स ने बैक टेस्टिंग करके चेक कीजिए, पिछले 1 महीने में जिन जिन स्टॉक्स ने डेली चार्ट या 2 आवरली चार्ट पे एओ के बेसिस पे रिवर्सल शो किया है या डाइवर्जेंस शो किया है, उन स्टॉक्स का नाम आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली आपके एग्जांपल्स चेक करना चाहूंगा।
तो दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज और जानने के लिए, समझने के लिए, और ट्रेडिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट समझने के लिए प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और इस वीडियो को जाते जाते लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.